हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग हैप्पी, खुश और पॉजिटिव होंगे। सो आई एम बैक विद अनदर रीडिंग जिसमें हम चेकआउट करेंगे आपके पर्सन के लेट नाइट थॉट्स। एंड हम ये चेकआउट करेंगे, ये रीडिंग बहुत दिनों के बाद मैं लेट नाइट थॉट्स की बना रही हूँ। हम ये चेकआउट करेंगे उनकी सोल, उनकी आत्मा। देखो, हमारी सोल है, हमारी आत्मा है। कुछ चीज़ों को ना हम दिमाग से सोचते हैं, कुछ चीज़ों को हम इमोशनल होकर सोचते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ना हमारी सोल को चाहिए होती है। जैसे आपने कभी पीस अनुभव किया होगा, शांति अनुभव किया होगा, आपने देखा होगा एक अलग सी ही एनर्जी आपके अंदर क्रिएट होती है। तो सोल की भी एक एनर्जी होती है। वैसे तो सब चीज़ें सोल की ही एनर्जी होती है। तो हम ये देखेंगे कि आपके पर्सन, आपके पार्टनर की सोल की एनर्जी आपको लेकर क्या है। क्या उनकी सोल आपके लिए क्रेविंग रखती है? क्या उनकी सोल आपको मिस करती है या नहीं करती है? जो भी निकल कर आएगा आई लेट यू नो। और ये मेल फीमेल दोनों देख सकते हो, हस्बैंड वाइफ दोनों देख सकते हो। ये रीडिंग आप गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड देख सकते हो, क्रश के लिए भी देख सकते हो। और ये रीडिंग अगर आप लोग एक्स्ट्रा मैरिटल कनेक्शन में हो तो भी आप देख सकते हो। ठीक है, तो चलो देखते हैं उनकी जो सोल है वो आपके लिए क्या फीलिंग्स रख रही है, उनकी सोल आपको लेकर क्या फील कर रही है। ओके, चलो जल्दी से ध्यान करो अपनी पर्सन का। न्यूट्रल एनर्जी में रहकर, पॉजिटिव नहीं, नेगेटिव नहीं, उनकी सोल के साथ आप कनेक्ट हो जाओ। और सोल के साथ कनेक्ट होने का सबसे बेहतर ज़रिया है आँखों से आई टू आई कांटेक्ट करना, मतलब आंखें मिलाना। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूअर्स जो भी इस रीडिंग तक आए हैं, जिस व्यक्ति के बारे में सोच रहे हैं, जिस व्यक्ति के सोल के बारे में जानना चाहते हैं, उनकी सोल उनको लेकर क्या फीलिंग्स, क्या इमोशंस रखती है, क्या फील कर रहे हैं मेरे व्यूअर्स के पर्सन जिस व्यक्ति के साथ इस वक्त नहीं है, बात नहीं कर रहे हैं या बात कर रहे हैं, वो व्यक्ति की सोल इस वक्त क्या फीलिंग्स रखती है मेरे व्यूअर्स जो भी इस रीडिंग को देख रहे हैं उनकी सोल के लिए। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ बताएं। ओ, स्ट्रेंथ का कार्ड यहाँ पे निकल कर आया है, इन्फिनिटी एनर्जी। आपको पता है कि आप में से कुछ लोग इस व्यक्ति के साथ बहुत ही डिफ़िकल्ट सिचुएशन या बहुत ही डिफ़िकल्ट रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स को फेस किया है, या ये रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट रहा है। यहाँ पर इंग एंड यांग की भी एनर्जी देखने को मुझे मिल रही है। किससे? यहाँ पर इंग एंड यांग की एनर्जी मुझे देखने को मिल रही है। यहाँ पर जो है ना, डुअल फेस आप देखोगे, एक है सिंह का और एक है इंसान का। ठीक है, इसका मतलब ये है कि एक मैस्कुलाइन और एक फेमिनाइन एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसके अलावा ये कार्ड ये भी दिखा रहा है कि आप जिस व्यक्ति से डील कर रहे हो, क्या इस व्यक्ति ने आपसे पास्ट में बहुत सारी चीज़ें झूठ बोली है? क्या इन्होंने आपको बहुत सारी झूठे कस्में, झूठे वादे किए हैं? क्योंकि यहाँ पे मुझे दिख रहा है इसकी एनर्जी 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। अब इसका मतलब ये भी होता है कि इंसान एक्चुअली में हिम्मत वाला तो है नहीं, पर दिखाता कैसा है कि आई एम वेरी पावरफुल, मैं बहुत हिम्मती हूँ, डोंट वरी, मैं तो सब कुछ कर सकता हूँ। कुछ लोगों के अंदर आपने देखा होगा कि वो अंदर से बहुत डरपोक होते हैं, लेकिन वो बाहर से शो करते हैं कि वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी है। ठीक है, तो आपके पार्टनर भी इनमें से कुछ ऐसे हो सकते हैं। इस व्यक्ति के साथ आपका टफ सिचुएशन, टफ रिलेशनशिप रहा है, मतलब मुश्किलों से ये रिलेशनशिप आपका चला है, रहा है, क्योंकि ईगोस्टिक पर्सनालिटी भी यहाँ पर देखने को मिलती है। काफ़ी मैस्कुलाइन एनर्जी है इस व्यक्ति के अंदर। ये मैस्कुलाइन पर्सन आपके हो सकते हैं, ट्विन पार्टनर हो सकते हैं। उनकी सोल इस वक्त क्या महसूस कर रही है आपको लेकर? सोल की एनर्जी यहाँ पे 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, जो कि बॉटम ऑफ द डेक की निकल कर आई है। बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है, पता है क्यों? बिकॉज लेयर के अंदर ऊपर से तो देखो कुछ बीमारी दिख रही है, लेकिन एक्चुअली में कुछ बीमारी ना
ऊपर नहीं अंदर से होती है। तो ये बीमारी उसी तरीके से है कि आपके पर्सन के अंदर में इस वक्त पीड़ा, पेन, क्योंकि हम उनके सोल की बात कर रहे हैं तो उनकी सोल के अंदर भी इसी तरह की का दर्द देखने को मिल रहा है। 3 ऑफ स्वॉर्ड, छटपटाहट देखने को मिल रही है, क्रेविंग, हर्ट, आप सब चीज़ें यहाँ पर समझ सकते हो कि इस वक्त आपके पर्सन की सोल आपको लेकर क्रेव भी कर रही है। एट द सेम टाइम उनकी सोल को यहाँ पर ये भी लग रहा है कि कहीं ना कहीं वो इस ट्रैप से, इस पेन से बाहर नहीं निकल पा रही है जो भी उन्होंने आपके साथ गलत किया है। यस, द चैरियट का कार्ड। देखो, इंसान ना कभी भी किसी ट्रैप में रहना नहीं चाहता है। अगर आपको कह दिया जाए कि आपको 1 घंटे के लिए कमरे में, अंधेरे कमरे में बंद होकर रहना है, आपका ना माइंड क्योंकि यहाँ पे एक्टिव हो जाएगा, आपको ना वो टाइम बहुत भारी लगेगा। अगर यूजुअली आपको बोला ना जाए, आप हो सकता है कि उस कमरे में 2 घंटे बिता लो, लेकिन किसी चीज़ को जब हम कह देते हैं ना कि आपको ये करना ही पड़ेगा, तो ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। समझ रहे हो? तो यहाँ पर ये दिख रहा है कि आपके जो पर्सन है, अगेन वही कार्ड यहाँ पे निकल कर आया कि आपके जो पर्सन है वो इस चीज़ से बाहर निकलना चाहते, इस थॉट्स को, इस एनर्जी को अपने आत्मा से बाहर निकालना चाहते हैं, लेकिन हो नहीं पा रहा है, वो कर नहीं पा रहे हैं। किंग ऑफ कप्स। तो आपके जो पार्टनर हैं उनकी सोल इस वक्त डेफिनेटली बहुत ज़्यादा पेन में दिख रही है, बहुत ज़्यादा तकलीफ में दिख रही है। एंड एक और चीज़ भी मैं बोलूँगी कि देखो, सोल तो हमारे अंदर होता है, जो कि जिसको हम देख ही नहीं सकते हैं, इन आंखों से तो देख ही नहीं सकते, विजुअल नहीं होता है। तो ये कार्ड भी जो निकल कर आया है वही चीज़ भी यहाँ पर ये भी बता रहा है, यानी कि आपके पर्सन एक्चुअली में अंदर से कैसा वो महसूस कर रहे हैं, कैसा वो महसूस कर रही हैं, वो दिख नहीं रहा है। बाहर से ये व्यक्ति स्ट्रॉन्ग, मास्कुलाइन, बहुत ज़िद्दी, एरोगेंट, मतलब फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है, ऐसा एटीट्यूड, ऐसा रूप हो सकता है कि आपको देखने को मिल रहा है। लेकिन ना ना ना, अंदर इनकी जो सोल है वो कहीं ना कहीं बहुत सारी जो भी इन्होंने आपके साथ किया है और भी बहुत सारी दुख को इस वक्त कहीं ना कहीं झेलते हुए या उस दुख में ट्रैप होती हुई दिख रही है, स्पेशली आपको लेकर। द सन, एंड यहाँ पर है 4 ऑफ कप्स का कार्ड। 19 एंड 8 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है। सिंह राशि बहुत स्ट्रांग यहाँ पे दिख रहा है। आपके पर्सन की राशि सिंह हो सकती है या आपकी राशि सिंह हो सकती है। ठीक है, देख लेते हैं सन को, प्लीज़ क्लैरिफाई। ओके, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। उनका जो बॉडी है, क्योंकि सन जो है ना, आप देखोगे ये हैप्पी एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। बाहर से इनकी लाइफ में सब कुछ अच्छा है, अच्छा चल रहा है, ग्रोथ मिल रही है, सब कुछ परफेक्ट हो सकता है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन सब कुछ अच्छा होने के बावजूद भी सोल कई बार बहुत ज़्यादा सफ़र करती है। सोल की सफरिंग आपको देखने को नहीं मिलेगी। आपने देखा होगा कि बहुत से लोग, बहुत नॉर्मल लाइफ चल रहा था, बहुत सब चीज़ सही चल रहा था, लेकिन अचानक से कुछ वो गलत स्टेप उठा लेते हैं। मैं मतलब कुछ शब्द को यूज़ नहीं कर सकती हूँ, कुछ मतलब कुछ ऐसा कर लेते जो जनरली करना नहीं चाहिए, जो कि यूनिवर्स के लॉ के, भगवान के, सबके खिलाफ होता है ना। अपने आप को कुछ कर लेना, ख़त्म कर देना, काइंड ऑफ ऐसी कुछ चीज़ें। क्योंकि सामने से कुछ लोग बहुत स्ट्रॉन्ग बनते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग बन के दिखाते हैं, बट क्या रियलिटी में उनकी सोल उतनी स्ट्रॉन्ग है? क्या सच में वो व्यक्ति अंदर से भी उतना स्ट्रॉन्ग है? ज़रूरी नहीं है, ज़रूरी बिल्कुल भी नहीं है। अगेन वही कार्ड निकल कर आया है, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड पेज ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड। लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि की एनर्जी है। तो यहाँ पर ये दिख रहा है गाइस कि आपके जो पर्सन है, जैसे होता है ना, कई बार हमारा मन, हमारी अंतरात्मा चीखती है, चिल्लाती है, बहुत डिप्रेस्ड फील करती है। आपने देखा होगा कि शायद आप भी ऐसा करते होंगे, आप बहुत डिप्रेस्ड फील कर रहे हो, लेकिन आप हैप्पी रहने की कोशिश कर रहे हो, चिल आउट करने की कोशिश कर रहे हो, तो आपके पर्सन भी उसी कंडीशन, उसी सिचुएशन में दिख रहे हैं। बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रोकन, बहुत ज़्यादा दुख में, बहुत ज़्यादा रिग्रेट वाली एनर्जी है उनकी सोल की। उनकी सोल लिटरली बहुत ज़्यादा रिग्रेट फील करती हैं। उनकी सोल ऐसा महसूस करती है वो कहीं ना कहीं लो फेज में जाती जा रही है। गॉट इट? तो यहाँ पर उनकी सोल आपको लेकर क्या महसूस कर रही है? उनकी सोल इस वक्त आपके बिना, मैं कहूँ कि ये उनकी सोल बहुत ही ज़्यादा लो महसूस कर रही है, अपनी गलतियों की वजह से बहुत ज़्यादा लो महसूस कर रही है। बट
ये व्यक्ति की जो बॉडी है वो इस चीज़ को बाहर एक्सप्रेस होने नहीं दे रही है, इस इमोशंस को बाहर एक्सप्रेस। अगर इंसान ना फूड कर रो ले, अपने वो एनर्जी को बाहर निकाल दे, तो क्या जो आत्मा में वो लो फेज वाली एनर्जी है, जो दर्द है, तकलीफ़ है, वो निकल जाएगी। लेकिन जब आप उसके ऊपर पट्टी लगाए जा रहे हो, उसको ढकने की आप कोशिश कर रहे हो, तो अंदर क्या होगा, अंदर और सफोकेटिंग सा महसूस होगा, क्योंकि आप लेयरिंग कर रहे हो। आप खुश रह रहे हो, खुश रहना बुरी बात नहीं है, लेकिन आप लेयरिंग कर रहे हो, आप सिर्फ दुनिया को दिखा रहे हो, बट आप एक्चुअली में खुश नहीं हो। तो ये सिचुएशन मुझे आपके पर्सन की इस वक्त दिख रही है, ठीक है, उनकी सोल की ये सिचुएशन इस वक्त दिख रही है। द मून का कार्ड निकल कर आया है, वो इस दुख से, उनकी सोल इस ट्रैप से, इस तकलीफ से बाहर निकलना चाहती है। अब देख लो, बहुत ही डार्क कार्ड्स हैं। हम लेट नाइट थॉट्स की बात कर रहे हैं, तो लेट नाइट थॉट्स में ये दिख रहा है कि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हुए दिख रहे हैं, उनकी सोल आपको लेकर बहुत ज़्यादा इमोशनल होती हुई दिख रही है। स्पेशली नाइट के टाइम पर, रात के टाइम पर बहुत ज़्यादा लो फील करेंगे। आपके पर्सन मीन राशि के भी हो सकते हैं, और हो सकता है कि आप मीन राशि के हो। देखो, ये कार्ड्स आप देख रहे हो बार बार रिपीट हो रहा है, जबकि मैं कार्ड शफल कर रही हूँ, ऐसा नहीं कि मैं शफल नहीं कर रही हूँ। तो यहाँ पर ये दिख रहा है कि बहुत लो फेज में आज उनकी सोल यहाँ पे देखने को मिल रही है, बहुत ज़्यादा तकलीफ में उनकी सोल यहाँ पे देखने को मिल रही है। ट्रैप, फियर, डर, सबसे ज़्यादा पेन यहाँ पे दिख रहा है। उनको ऐसा महसूस हो रहा है जैसे जिंदगी ने इनसे वो खुशियाँ छीन ली है, जिंदगी ने उनसे वो सूरज छीन लिया है, वो मुस्कान छीन लिया है। अंदर से वो कहीं ना कहीं ज़िंदगी ने क्या, इनको लगता है कि डेफिनेटली ये खुद ही इस चीज़ के रीज़न है, ये खुद ही इस चीज़ के कारण है। और ब्लेम करे तो किसको करे, किसी के ऊपर ब्लेम भी तो नहीं कर सकते हैं कि किसी के वजह से इनकी खुशियाँ छीनी है। तो इसके वजह से और ज़्यादा पेन और ज़्यादा तकलीफ़ महसूस हो रही है। 18 नंबर इम्पॉर्टेंट है, 19 इम्पॉर्टेंट है, 8 नंबर इम्पॉर्टेंट है, ये मंथ भी हो सकता है, ठीक है। आपके पर्सन की राशि हो सकती है, राशि तो मैंने बता ही दिया आपको। अच्छा, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न के भी हो सकते हैं, मकर, कन्या, वर्गो, कन्या और मकर, कन्या, वृषभ, ठीक है, ये राशि के हो सकते हैं। आपके पर्सन का अल्फाबेट एम हो सकता है, एम, एन, के, पी, सी, जी, वाई, आई थिंक के तो मैंने बता ही दिया है, जे, तो ये अल्फ़ाबेट्स मुझे दिख रहे हैं, ठीक है। अच्छा, 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड यहाँ पर है 10 ऑफ कप्स का कार्ड, 5 ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स। ओह माय गॉड, सीरियसली गाइस, आई थिंक कि आपके पर्सन को एक हीलिंग की ज़रूरत है। सच में इनको हीलिंग की ज़रूरत है, इनको बस्ट आउट होने की ज़रूरत है। इनको ये फीलिंग्स को देखो, ये ना, ये चीज़ों को सरफेस पे आने नहीं दे रहे हैं। ही और शी इज़ ट्राइंग टू जो अपनी फीलिंग्स को सप्रेस करे, दे आर ट्राइंग टू सप्रेस देमसेल्फ देयर फीलिंग्स, कि इसको बाहर नहीं आना चाहिए। मे बी हो सकता है, कई बार आपने देखा होगा कुछ लड़कों की अपब्रिंगिंग ऐसे करते दैट यू आर वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सन, आप रो नहीं सकते हो बिकॉज आप लड़के हो। स्पेशली आपने देखा होगा लड़कों के अंदर हम लोग ऐसे बचपन से उनको फीड अप किया जाता है, ऐसे सिखाया जाता है कि आपको स्ट्रॉन्ग रहना पड़ेगा, आप रो नहीं सकते हो, आप मतलब कुछ ऐसी चीज़ें सिखाई जाती है। तो ज़्यादातर देखा जाता है जो लड़के होते हैं वो अपने इमोशंस को सप्रेस करते हैं, वो अपनी इमोशंस को दिखाते नहीं हैं। और हाँ, एक्चुअली में ये भी एक मेन रीज़न होता है उनके हार्ट अटैक का, ठीक है, क्योंकि जब आप चीज़ों को सप्रेस करते हो, दिल में उसका आप वज़न बढ़ाते हो, प्रेशर आप देते हो, तो डेफिनेटली उसकी ऊर्जा दिखती नहीं है। पर नहीं दिखती है तो क्या हुआ, बहुत हैवी होता है। आपको पता है, इवन जो मैं ये रीडिंग कर रही हूँ उनकी सोल से अभी मैं कनेक्ट हूँ ना, तो इसलिए मुझे भी बहुत ज़्यादा हैवी महसूस हो रहा है।
मेरी खुद की भी बात करने में सांसें फूल रही हैं। तो यहाँ पर आपके पर्सन की एनर्जी सोल के साथ कनेक्ट हो रही हूँ, तो एक सोल एक बहुत बड़ी एनर्जी है। तो आपके पर्सन की सोल एक तो वैसे ही बहुत बड़ी एनर्जी है, दूसरी बात की नेगेटिव एनर्जी हमेशा हैवी होती है एंड पॉजिटिव एनर्जीज हमेशा लाइटर होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपके जो पर्सन है सच में इस वक्त बहुत ही हैवी एनर्जी में है, बहुत उनकी जो सोल है वो बहुत ज़्यादा हैवी एनर्जी में है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में, ना खुश, हैप्पी नहीं है, बट ऊपर से अगेन वो लेयरिंग करने की कोशिश कर रहे हैं, उसको ढकने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे होता है मन में उथल पुथल है, सब कुछ तूफान चल रहा है, बट उसको दबाना है, उसको छुपाना है। कार्ड्स आप देखो ना, बार बार इन कार्ड्स के निकल के आने का क्या मतलब है? यही मतलब है कि आपके पर्सन इस एनर्जी में बहुत ज़्यादा डूबे हुए हैं। लेफ्ट आउट सा महसूस करना, अंदर से चीखने चिल्लाने का मन कर रहा है बट वो कर नहीं रहे। अगर वो करते तो शायद ये एनर्जी उनकी बस्ट आउट होती, वो निकल जाती। अगर ये एनर्जी वो निकालेंगे तो लाइटर फील करेंगे, लेकिन वो ऐसा कर नहीं रहे हैं या कर नहीं रही हैं। जिनके ऊपर भी, जिनके अंदर भी ज़्यादा मैस्कुलाइन एनर्जी, कुछ कुछ आपने लड़कियों के अंदर, फीमेल्स के अंदर देखा होगा कि एक मतलब एक मेल वाली ईगो है ना, मैस्कुलाइन एनर्जी देखा होगा, ज़िद्दी है, तो वो फीमेल्स के अंदर भी हो जाता है। और जब ऐसी फीमेल्स होती हैं तो वो लोग भी अपनी इमोशंस को बहुत ज़्यादा सप्रेस करती है। ज़्यादातर वो फीमेल्स जिनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, जिम्मेदारी है, परिवार की है या बच्चे की है, जब वो मैच्योर बहुत ज़्यादा हो जाती हैं तो डेफिनेटली उनके अंदर वो अपने आप को उस तरह से डेवलप कर लेती है कि वो कहीं ना कहीं अपने मास्कुलाइन साइड को एक्टिवेट कर लेते हैं। हमारे अंदर दोनों ही एनर्जीज़ होती है, फेमिनाइन और मास्कुलाइन। आप जिस भी एनर्जी को ज़्यादा फोकस करोगे, ज़्यादा ध्यान दोगे, आपका वो एनर्जी बढ़ जाएगा। बट बैलेंस करके दोनों को रखना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपको सिर्फ फेमिनाइन एनर्जी में रहना अच्छी बात है, नहीं, फेमिनाइन भी होनी चाहिए और मास्कुलाइन, दोनों ही बैलेंस होने चाहिए। 3 of Wands एंड 2 of Pentacles। होता है कई बार कि हमें ना हर जगह से, हर सिचुएशन से भाग जाने का मन करता है। आपके पर्सन का भी यहाँ पर ये दिखता है कि उनकी सोल जो है ना, ऐसा महसूस करती है जैसे खाली ना बैठे, ठीक है। बार बार मन जो है वो कहीं ना कहीं आपकी तरफ जाता है। जितना वो खाली बैठते हैं, जितना वो कुछ करते नहीं हैं या करती नहीं हैं, ठीक है, तो बार बार उनका मन आपके टूवर्ड्स जाता है। उनकी सोल जो है वो बार बार आपकी तरफ कनेक्ट होना चाहती है। उनका सोल जो है वो आपकी तरफ आती है। जैसे मन भागना कहते हैं ना, तो डेफिनेटली वो सोल की एनर्जी होती है। कई बार आपने देखोगे हम करना नहीं चाह रहे, लेकिन बार बार मन हमारा उधर जा रहा होता है, यानी कि वो सोल क्रेव कर रही होती है उस समय उन चीज़ों को। तो आपके पर्सन के साथ भी ऐसा होता है, जितना वो अकेले होते हैं उतना ही उनकी जो सोल है, उनकी जो आत्मा है, वो आपकी टूवर्ड्स मतलब भागती है, क्रेव करती है। इसीलिए कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि ये व्यक्ति अपने आप को काम में उलझाए रखते हैं, काम में ये खुद को बिजी करके रखते हैं या काम में बिजी करके रखती हैं, ताकि ये ज़्यादा आपके बारे में ना सोचें, अकेले ज़्यादा ना बैठें, अकेले ज़्यादा ना रहें। इसीलिए रात का टाइम इनके लिए ज़्यादा हैवियर होता है, रात का टाइम इनके लिए ज़्यादा इमोशनल होता है। मे भी हो सकता है कि इस वजह से ये व्यक्ति ड्रिंक कर लेते हैं या स्मोक करते हैं, ताकि वो एनर्जी सप्रेस करे। देखो, सप्रेस करने के लिए कुछ तो भी चाहिए ना, नहीं तो इंसान पागल हो जाएगा। तो आपने देखा होगा जो ज़्यादा स्मोक करता है, जो ज़्यादा ड्रिंक करता है, उसके अंदर बहुत ज़्यादा होता है, ऐसे ऐसे इमोशन सप्रेस करते हैं ये लोग। नॉर्मली आप में भी शायद हो सकता है फ्लो में वो अपना दुख बता भी दे, लेकिन माइट भी वो जब होश में आए तो वो नहीं बताता। मैं वैसे लोगों की बात नहीं कर रही हूँ जो पड़े रहते हैं कहीं भी, उन लोगों की बात नहीं कर रही हूँ। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो इन गमों को भुलाने के लिए वो बहुत ज़्यादा ऐसी मतलब गलत चीज़ों का सेवन करना शुरू करते हैं, फिर एडिक्टेड हो जाते हैं। फिर यही सब चीज़ें, अब आप उस एक इमोशंस को सप्रेस करने के लिए आप एक चीज़ को लेते हो, फिर आप एडिक्टेड हो जाते हो, फिर वो चलता रहता है। 9 ऑफ कप्स। उनकी सोल के अंदर एक चीज़ दिख रहा है कि उनकी सोल के अंदर एक इंतज़ार में भी खुशी दिखाई दे रही है।
होता ना कि जब हम इंतज़ार करते हैं, आपको पता है कि डेस्टिनी में पहुंचने के बाद खुशी मिलती है, लेकिन उस डेस्टिनी के बारे में सोचने में ज़्यादा खुशी मिलती होगी। तो ऐसा ही आपके पर्सन का भी हो रहा है। मैं आपको समझाऊं कि जैसे वो जब भी आपके बारे में सोचते हैं और जब भी मतलब आपको लेकर, चाहे वो डे ड्रीमिंग कर रहे हैं, ख्याली पुलाव पका रहे हैं, आप आ रहे हो, चीज़ें ठीक हो रही हैं, इस चीज़ में उनको ज़्यादा आनंद आ रहा है। माइट बी रियलिटी अभी अलग है, रियलिटी आप दोनों के बीच में बहुत डिफरेंट है और डिफ़िकल्ट वाला हो सकता है, लेकिन कई बार होता है ख्याली पुलाव पकाने में मज़ा आता है। हम चाहते हैं कि रियलिटी चेक ना मिले, ख्याली पुलाव में ही रहते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि हकीकत हमारे सामने होती है, लेकिन हम हकीकत को सच नहीं बनने देना चाहते हैं, या सच को जानना नहीं चाहते, बिकॉज सच सुनने के से बेटर है, हमें लगता है कि हम ख्यालों में ही खोई रहे। तो कुछ काइंड ऑफ आपके पर्सन की एनर्जी ऐसी दिखाई दे रही है। आपके ख्यालों में एक ट्रेजर मिलता है, आपके ख्यालों में एक सुकून मिलता है आपके पर्सन को, बिकॉज 9 ऑफ कप्स एक विश फुलफिलमेंट का भी कार्ड है, एक हैप्पीनेस को रिप्रेजेंट करता है। तो आपके बारे में सोचकर इनको खुशी मिलती है, इनकी सोल को आपसे कनेक्ट होकर मतलब हैप्पीनेस मिलती है, हैप्पी फील करते हैं। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 2 ऑफ पेंटिकल्स। समटाइम्स कई बार ऐसा होता है ना कि यार क्यों उससे डिटैचमेंट नहीं हो रहा है, क्यों उस आत्मा के बारे में, उस सोल के बारे में बार बार मन जो है वो लगा रहता है, क्यों? तो यिंग एंड यांग की एनर्जी वापस यहाँ पे दिखाई दी है। तो आपके पर्सन ऐसा महसूस करते हैं, उनकी सोल ऐसा महसूस करती हैं कि डेफिनेटली देखो, सोल जो है वो पहचानती है, ठीक है, सोल को आइडेंटिटी की ज़रूरत नहीं है, सोल तो पहचानती है एक दूसरे को, बट माइंड उस चीज़ को क्रैक नहीं कर पाता है, माइंड उस चीज़ को समझ नहीं पाता है। उनकी सोल तो जानती है, आप उनके ट्विन फ्लेम हो, या आप उनके सोलमेट हो, या आप उनके कार्मिक हो, सोल को तो सब कुछ पता है। सोल को अपनी गलतियाँ भी पता होती हैं, बट हमारा दिमाग उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करता है। कई लोगों को आपने देखा, अंदर उसके सोल को सब पता है, लेकिन वो बाहर से नहीं एक्सेप्ट करना चाहते हैं, और अपने आप को भी कहीं ना कहीं वो पागल ही बना रहे होते। तो कुछ इस प्रकार से, या उनके सोल को पता है कि आप उनके काउंटर पार्ट हो, सोल तो पहचान रही है, लेकिन कहीं ना कहीं हो सकता है कि अब तक वो थॉट्स को वो इग्नोर कर रहे थे, लेकिन अब वो इस चीज़ को सोचते हैं या इस चीज़ को समझना चाहते हैं कि क्या है आपके अंदर, क्यों उनकी सोल, उनकी आत्मा क्रेव कर रही है, या फिर वो क्यों हैप्पी नहीं महसूस कर रहे हैं, या हैप्पी नहीं महसूस कर रही हैं विदाउट यू। तो ये है उनकी सोल की एनर्जी। बहुत ज़्यादा पेन में मुझे दिख रहे हैं इनकी सोल, और इनको ज़रूरत है एक हीलिंग की। अगर इन्होंने यही चीज़ को सप्रेस करा तो वही गलत चीज़ों के एडिक्शन में ये रहेंगे, और जब फिर इसी तरीके से चक्रास ब्लॉक होते हैं, और चक्रास ब्लॉक आप ज़्यादा करते हो तो फिर वो किसी न किसी तरीके से कुछ बीमारी बन के या किसी और तरीके से बाहर निकल कर आती हैं, पेन, ठीक है। So yeah, that's it for today guys. I hope you like this video, and अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर से ही करके जाना है, बिकॉज़ मैंने बहुत हैवी एनर्जी के साथ कनेक्ट किया है और मैं भी बहुत हैवी फील कर रही हूँ। सो प्लीज़ लाइक ज़रूर से करना रीडिंग को, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड अपना ध्यान रखें। फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर, ओम नमः शिवाय।